नारद जी ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों ने बड़े भाव से भगवत कथा कही, आप बड़े कृपालु हैं। आपने तो संसार के कल्याण के लिए एक निराला ही मार्ग निकाल दिया है, भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ। इस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति का अंतःकरण अति शीघ्र शुद्ध हो जाता है, सब पाप विगलित हो जाते हैं। तब नारद जी के पूछने पर कहने लगे, उन्होंने कहा कि कौन कौन इससे शुद्ध हो सकते हैं? क्या हर प्रकार का पापी व्यक्ति, कामी, क्रोधी, अज्ञानी, मूर्ख व्यक्ति शुद्ध हो सकता है? बोले बिल्कुल, हर प्रकार का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। कौन कौन? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। हम बताते हैं इससे कौन कौन शुद्ध हो सकता है। कहने लगे, जो सदा पाप में ही रहता है, पाप कर्म ही करता है, सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो कभी सदमार्ग पर चलता ही नहीं है, विमार्ग ही जिसने अपना लक्ष्य बना लिया है और सदा दुराचार ही करता है, सदाचार का जिसको सम्यक ज्ञान है ही नहीं, वह भी जो क्रोध की अग्नि में जल रहा है, जिसने अपने वास्तविक अस्तित्व को मिटा दिया है क्रोध के आवरण में आने से। क्योंकि क्रोध तो बुद्धि का नाश कर देता है, क्रोध तो अग्नि के समान है। इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर क्रोध होता है उसकी बुद्धि मंद हो जाती है, और उस बुद्धि मंद होने के कारण मंदाह सुमंद मतया मंद भाग्या युपद्रुता। मंदाह मति मंद, और फिर भाग्यमंद, फिर सौभाग्यमंद, विवेक भी मंद हो जाता है। इसलिए जो क्रोधाग्नि में जलने वाले हैं, कुटिल हैं, कभी सच बोलते ही नहीं, सदैव झूठ के मार्ग पर ही चलते हैं, झूठ का ही व्यवहार करते हैं। ऐसे कुटिल बुद्धि कामी व्यक्ति भी यदि सप्ताह इस ज्ञान यज्ञ को श्रवण की भावना से इस धराधाम पर आ जाएं, तो उनका भी निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। सत्य नहीं ना पितृमातृदूष का कृष्णा कुलाचाश्रम धर्म वर्जिता। ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसका सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो सत्य से च्युत हैं, सत्यहीन हैं, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, असत्य बोलने वाले हैं और पितृद्रोही हैं, पितृ मातृदूषिका, जिनको पितरों का श्राप भी प्राप्त है, प्रारब्ध के कारण जिनका मार्ग दूषित हो गया है, जो सदमार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं, तृष्णा के दावानल में जो जल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी जो आश्रम धर्म का भी सम्यक रूप से पालन नहीं कर पा रहे हैं, मर्यादा पर भी नहीं चल रहे हैं, कर्तव्य का निर्वाह करने में भी सक्षम नहीं है, ऐसे दंभी, पाखंडी, मत्सरिणों भी, जिनको अंदर से मत्सर काट रहा है। मत्सर मतलब अहंकार होता है जो अंदर से काटता है। दो प्रकार के मत्सर की जो व्याख्या करते हुए संतों ने समझाया कि जो मत्सर है वो मच्छर के जैसा है। एक मच्छर होता है वो तो बाहर से काटता है, दिख जाता है, उसे हटाया जा सकता है, लेकिन एक मच्छर होता है जो अंदर से काटता है, उसे संतों ने मत्सर कहा। उसका नाम है अभिमान। आपके अंदर क्रोध आएगा, आपको पता लग जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको पश्चाताप भी हो जाएगा कि मुझे क्रोध आया और मैंने गलत खामोखाई अपनी पत्नी पर, अपने पुत्र पर क्रोध दिखा दिया, ये क्रोध का पात्र नहीं था, चलो अब क्रोध नहीं करना है। क्रोध का भी आपको पता लग जाएगा। दया का भाव आपके अंदर आएगा। कोई विप्र, आपके ब्राह्मण आपके घर में आया तो आपने सम्यक रूप से उसे दान देकर के सुशोभित किया, फिर आपको लगा कि मैं बड़ा दानी भी हूं, मेरे अंदर दया का भाव भी है, उसका भी आपको ज्ञान हो गया।
और लेकिन अहंकार मेरे अंदर कब आ गया, यह व्यक्ति को जीवन पर्यंत ज्ञान नहीं होता इस बात का। इसलिए संतों ने कहा वो मत्सर है जो अंदर से काटता है। इस मत्सर ने रावण को काटा, सकल पदार्थ होते हुए भी, सर्वज्ञानी होते हुए भी अपने ही कुल का सर्वनाश करा दिया। इस मत्सर ने जिस जिस को काटा उसका विनाश निश्चित है। तो ऐसे मत्सर से पीड़ित व्यक्ति भी, ऐसे जड़ मूर्ख पाषाण अज्ञानी पापी पापात्मा भी यदि सप्ताह ज्ञान यज्ञ की विधि से भागवत श्रवण कर लेते हैं, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते, क्योंकि सप्ताह यज्ञ भगवान जगदीश्वर की व्याख्या करता है, उनका बखान करता है। इसलिए जगदीश्वर की जो शरण में आता है वो सर्वदा सर्वदा सुखी रहता है। इसलिए भक्तजन निवेदन करते हैं, जगदीश जगत पति प्यारे, करो भव दुख दूर हमारा।